जो भाई बिल्कुल ये सोचते हैं ना कि उनका एक ड्रीम था, कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हो, लेकिन क्या करें, कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम में आ गया, या कोई लोन लिया था कोई फंस गया, या किसी के साथ में स्कैम हो गया, या फ्रॉड कंसल्टेंसी के पास फंस गया, और फिर इवेंचुअली सिंगापुर, मलेशिया या दुबई के अंदर धक्के खाता एंड में जो है पड़ा हुआ पा रहा अपने आप को, और फैमिली भी जो है इंडिया में इंतजार कर रही है कि कोई ना कोई ऑप्शन निकाला जाए। तो टेंशन की बात नहीं है भाई, ये वीडियो खास तौर से आपके लिए। ये बहुत ही डिमांडेड कंट्री है, और मैं पहले इसका बहुत बढ़िया काम कर चुका हूं, जिन भाइयों को नहीं पता, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो जाके चेक करो, खुद आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से हमने जो काम बढ़िया किया। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो अगर आपको नहीं पता हम क्या करते हैं, तो मेक श्योर कि आप चेक करो कि हमारा काम क्या हो, हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मेरे से या मेरी कंपनी के किसी भी एक्सपर्ट्स के साथ में बात करनी है, तो आप जो यहाँ पे कॉल मी वाला ऑप्शन है, क्लिक करके आप जो है दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार एक कॉल बना के देखिए। मैं वादा करता हूं आपके कॉल की और आपके समय की वैल्यू पड़ेगी। दोस्तों आज मैं आपको इस कंट्री के बारे में बताने से पहले थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे ये कंट्री यूरोप में है, जनरली इसके अंदर सैलरी आपको जो है $600 के इक्विवेलेंट मिल जाती है, ठीक है। जो बिल्कुल ही रिजेक्शन से दुखी हो चुके हैं और जिनको ये चाहिए कि हमारा जो शॉट होना ये बेस्ट शॉट हो, क्योंकि देखिए दोस्तों ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी, वीज़ा गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। इंडिया में बहुत ही एक गंदी मेंटालिटी है, अपनी सोच बताता हूँ क्या। लोग ये सोचते हैं कि वीज़ा नहीं लगेगा कि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। दोस्तों वो भी तो सोचिए, जो जेन्युइन काम करके आपको दे रहा है, रिसोर्स एंड टाइम और उसकी एक्सपर्टीज यूज हो रही है, उसका पैसा कौन देगा, है ना। उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करता है। सिर्फ ये लोग सोच लेते हैं कि वीज़ा के रिजल्ट के ऊपर जो है कंसल्टेंसी की फीस निर्भर होनी चाहिए, तो वो चीज़ जो है आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर काम करेगा तो वो पैसा लेगा, चाहे वो मैं हूं या कोई हो, XYZ। अगर कोई जेन्युइन बोल के काम करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से सटीक, ठीक है, लीगल काम करते हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कोई इसमें आपसे गलत वादा कुछ नहीं कर रहे। तो चलिए कंट्री की बात करते हैं दोस्तों। कंट्री ये है बेलारूस। बेलारूस के अंदर हमने पहले भी बहुत बढ़िया, बार बार जो है बता रहा हूँ, काम किया है, और मैं आपको बताता हूँ आज की डेट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए। दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है पासपोर्ट के मेन पेजेस का स्कैन चाहिए। आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक छोटी सी, आप कहीं तो काम करते हो ना, जैसे आप दुबई में काम करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस लेटर आपका एक मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस लेटर के बिना ये काम होगा नहीं। एक्सपीरियंस लेटर कहीं ना कहीं काम करने वाले बंदे होंगे ना, तो उनका चलेगा, कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कुछ ना कुछ मेल खाता हो। जो भी वैकेंसीज हमें प्रपोज की गई, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें मेल खाना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई अगर आपके पास डिप्लोमा है तो हेल्प करेगा आपका, क्योंकि देखो दोस्तों ये कंट्रीज ना अब थोड़ी सी सख्त इसकी वजह से हो रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो लोग पहले जाते थे, सर्बिया जब खुला था, तो किस तरह से अपने लोगों ने कितना उसका मिस यूज़ किया था, उसकी वजह से ये कंट्रीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पर ये इसे स्ट्रिक्टनेस नहीं बोलते दोस्तों। अब देखो अपने लोग जो है ना, उनकी मेंटेलिटी बड़ी खराब है। वो क्या सोचते हैं, भाई हमारे तो बिल्कुल हाथ खड़े हो गए, ठीक है जी, हाथ खड़े हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ना एक्सपीरियंस है ना स्किल है, विदेश जाना है भाई, आपको बताओ यार, आपके पास में कुछ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल ही कुछ नहीं है आपके पास में, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। दोस्तों बात करते हैं प्रपोज की गई वैकेंसीज के बारे में। देखो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेलारूस के अंदर मैं बता देता हूँ आपको जो है काम मिलेगा कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, सीम स्ट्रेस टेलरिंग का काम मिलेगा, या फिर आपका जो है बड़े बड़े गोदाम होते हैं उसकी वैकेंसीज काफ़ी कम है, जहाँ पे फैक्ट्री वर्क और आपका जो है वेयर हाउस के अंदर काम रहेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास कुछ ना कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूर हो, है ना। हम लोग वो प्रोफाइल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके पास में कुछ भी ना हो और बिल्कुल हाथ दोनों खड़े हैं और हैरी भाई हमें बस बाहर ले जाओ। भाई हम किसी को बाहर भेजने भेजाने का पहली बात काम ही नहीं करते। हम लोग काम करते हैं सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, और आपके जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने के बाद में हमारी स्कोप ऑफ सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ख़त्म हो जाती हैं। हम आपको वीज़ा दिलवाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम आपको वीज़ा तक पहुँचाने के लिए बैठे हैं। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब दोस्तों इसके अंदर आपका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखो इसके अंदर मात्र आपका जो है 2 से 3 महीने का प्रोसेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम फ्रेम 2 या 3 महीने लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ईजी है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, किसी भी वर्कर को बुलाने के लिए वहाँ की मिनिस्ट्री से जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है, और जब वो अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद आपको सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाते हैं, और फिर फर्दर ऑन आप जो एम्बेसी के अंदर उसका मैनुअल अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कंट्री में या दुबई में अगर काम करते हो तो जाकर अपना सबमिशन करवा सकते हो। अगर आपको चेक करना पड़ेगा आपकी रेलेवेंट कंट्री के अंदर एम्बेसी है कि नहीं है, वो चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा अकाउंट मैनेजर जो आपके साथ में डील करेगा वो आपको पूरी तरह से गाइड कर देगा क्या करना है क्या नहीं करना। प्रॉपर तरीके से आपको जो है यहाँ पे
रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए और उसके बाद आपका जो है आगे काम हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपका अकाउंट मैनेजर आपको सर्टेनली बता देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड एग्जैक्टली चाहिए आपकी नेशनलिटी और आपकी कंट्री के हिसाब से। अगर आप फैमिली वाले हो ना, तो मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि फैमिली का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, तो अपनी फैमिली को आप इजीली बुला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉयर से आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए और कुछ आपकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि आपकी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड आपकी मीट होना चाहिए इनकम का। अगर आप सैलरी से नहीं फुलफिल कर पा रहे तो एक्स्ट्रा काम करो, ठीक है। कमाने आए हो तो भाई अपनी एक्टिविटी ओपन करो, कोई बिजनेस करो या कोई ना कोई अपना जो है डिलीवरी का काम करो, जिससे अपना जो है पार्ट टाइम आवर्स में अपनी इनकम उतनी बना पाओ, अपना बैंक बैलेंस उतना शो कर पाओ और उसके बाद में आप जो है अपनी फैमिली को बुला सको आगे जो है अपने साथ यूनाइट करने के लिए। फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा भी इसे बोला जाता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम क्यों रहेगा, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में आगे पोलैंड में या फिर किसी और कंट्री में मूव होना है वहाँ से, तो आप वहाँ पे रहते रहते डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये इतना आसान है, यकीन मानिए कि आप वहाँ से बैठे बैठे अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा अगर लग गया ना, आप ट्रेन पकड़ के मात्र जो है उसमें आप पोलैंड में एंटर हो सकते हैं। इतना बढ़िया आपका जो है यहाँ पे सिस्टम है, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी है बॉर्डर की। आप जितना क्लोज पहुँच जाओगे शेंगेन जोन के, वहाँ से आपकी जो है एंट्री लीगल तरीके से लेना शेंगेन जोन में बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी गल्फ से, जीसीसी से या फिर इंडिया से जो है लोग बार बार डालते हैं। तो ये मेरी बात हमेशा आपने नोट करनी है, वीज़ा अप्रूवल हमेशा तभी अच्छा होता है दोस्तों जहाँ एप्लीकेशंस कम होती हैं और एम्बेसी पे वर्कलोड कम होता है और आड़ी तड़ी एप्लीकेशंस हर कोई उठा के नहीं डाल रहा होता, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ में या कोई कैसे भी करके। आपको मालूम है कि गल्फ में बहुत कुछ होता है, इंडिया में बहुत कुछ होता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहूँगा, आप खुद अपने आप समझदार हैं इस चीज़ को लेकर। बाकी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूर आप हमारी कंपनी के साथ में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया लिंक। आप क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके आप अपनी कॉल बना सकते हैं और टाइम पर आपने जो ज्वाइन करना होगा दोस्तों। आपको मीटिंग लिंक ऑलरेडी आ जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रोफाइल, आपकी इवैल्यूएशन जो है, आपको बताएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।